अचानक से मैंने देखा हर पिक्चर के पीछे ऐसे हेयर जो है वो उड़ रहा है और नीचे वो रबर बैंड को फेंका, वो पोल में ब्लास्ट कर दिया और पूरा एरिया का लोड शेडिंग हो गया, लाइट चला गया, लाइट बिल्कुल ऑफ हो गया। हम लोगों को बचपन में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई रहती है। जैसे मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता और मेरे भाई के साथ बीता है। आप लोगों में से भी बहुत कोई अपना भाई बहनों के साथ बड़े होते हैं, कोई कोई अकेले भी बड़े होते हैं। तो आज का जो स्टोरी है ये एक हॉरर स्टोरी है, एक हॉरर एक्सपीरियंस है मेरे भाई के साथ। तो आइए इस हॉरर स्टोरी का मज़ा लेते हैं। वेलकम टू स्टोरी टाइम विद अंकिता। आज का स्टोरी है द हॉन्टेड पिक्चर। मैं और मेरा भाई मेरे शादी के बाद भी काफ़ी सालों तक एक साथ रहे। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है और आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव है कि शादी के बाद भी हम दोनों भाई बहन काफ़ी सालों तक एक साथ रहे। इसीलिए हम दोनों के पास बहुत सारा मेमोरीज़ है, बहुत सारा स्टोरीज़ है। कुछ ऐसी बातें जो मेरे बारे में भाई को पता है, भाई का कुछ बातें जो मुझे पता है और किसी को नहीं पता है। तो ये सब भाई बहन के बीच होते रहता है, लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर मेमोरी मेरे शादी के बाद ही हुआ है। सिलीगुड़ी में मैं छुट्टी बिताने गई थी और तब स्पर्श नहीं हुआ था, खाली श्रेष्ठा थी मेरे साथ और वो बहुत छोटी थी। तो एक शाम को मेरे भाई को बहुत अच्छा लगता है कि वो बाइक लेके अच्छा जगह, जैसे सिलीगुड़ी के आसपास में बहुत सारा पहाड़ है, पहाड़ों के बीच बहुत सुंदर सा कोई व्यू हुआ या कोई रेस्टोरेंट हुआ या कोई पॉइंट हुआ जहाँ जाके पीस लगे, अच्छा लगे, तो वो सब जगह एक्सप्लोर करने का। तो ऐसे ही भाई इधर उधर घूमते रहता था। तो एक दिन शाम को मुझे बताया कि दीदी चलो तुमको एक जगह दिखाता हूँ, मैं भी वहाँ गया नहीं हूँ और चलो दोनों मिलके एक्सप्लोर करते हैं। वो जगह के बारे में मैंने सुना है, बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी घर पे बोर हो रही थी, श्रेष्ठा घर पे ही थी मेट के साथ और मैं और भाई राइडिंग पे निकल गए बाइक लेके। हम बोले कितना दूर जाना है, तो शेबोक कालीबाड़ी जो है, जो गैंगटॉक के रास्ता है, उसी रास्ता में कालीबाड़ी से थोड़ा सा दूर में पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना पड़ता है, वो जगह वही है। तीस्ता नदी जो जा रहा है, तीस्ता नदी का एक पार है, वो पार इतना खूबसूरत है, हम देख के आए इसीलिए मुझे पता है कि कितना ब्यूटीफुल है। मुझे नहीं लगा था कि इतना खूबसूरत जगह भी हो सकता है और इतना नज़दीक में। राइडिंग का मज़ा लेते हुए, वेदर भी मस्त था, दोनों भाई बहन एकदम म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं। जाके पहुँचे वो पॉइंट में, एक साइड से नदी बह रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा है, फूल है, पंछी उड़ रहा है। लेकिन टाइम जो था वो लगभग शाम हो रही थी, अंधेरा होने वाला था। तो मैं ज़्यादा देर तक घर के बाहर इतना जाती नहीं हूँ, श्रेष्ठा भी घर पे अकेली थी ना। तो मैंने भाई को बताया, भाई जगह तो बहुत ही अच्छा, लेकिन चल जल्दी से घर पहुँच जाते हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वो जगह में मैं और भाई थी और कोई नहीं। वो जगह ही ऐसा है कि किसी का नज़र में पड़ेगा ही नहीं, पता नहीं उसको कैसे इसके बारे में पता चला। कुछ भी नहीं है, खाली फ्लावर से बहुत सारा और नदी बह रहा है, बस बैठने का जगह वगैरह, चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। और एक साइड में, नदी के साइड में खाई था, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लेकिन खाई था, वो एंड था, उसके नीचे उतरना नामुमकिन था, ऐसा था वो जगह। तो शाम का टाइम हो रहा है, धीरे धीरे जो ट्रैफिक का आवाज़ या पंछी का आवाज़ भी कम हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी लौटना चाहिए, लेकिन वो जगह इतना खूबसूरत था, मुझे कैप्चर करने का मन कर रहा था। तो मैंने बोला कि भाई चलो फटाफट से पिक ले लेते, कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। तो हम लोग दोनों भाई बहन मिलके बहुत सारा सेल्फीज़ उठाए
और वो अपना सिंगल भी लिया, मैंने भी अपना सिंगल फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। उसके बाद भाई मुझे बताया कि दीदी 2 मिनट रुक, फिर हम लोग चलते हैं। तो मैं खड़ी होकर पिक्चर सब चेक कर रही थी, देख रही थी। अचानक से मैंने देखा हर पिक्चर के पीछे ऐसे हेयर जो है वो उड़ रहा है, और लॉन्ग हेयर ऐसे पिक्चर के पीछे मैंने अपने आँखों से देखा। तो मुझे लगा कि ये क्या है, कुछ मतलब क्या अंधेरा के कारण, अंधेरा तब तक हुआ नहीं था, एकदम शाम का टाइम था। तो मैंने भाई को बोला, भाई देख तो ये तेरा मोबाइल पे देख, तो मेरा मोबाइल पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। वो भी अपना फ़ोटोज़ चेक कर रहा है, तो देख रहा है कि पीछे वैसे ही हेयर जो है दोनों का पीछे से, सिंगल पिक्स में भी है और दोनों का जो हम लोग दोनों मिलकर सेल्फी लिए थे उसके पीछे से भी ऐसे ही हेयर उड़ रहा है, और मोटा हेयर है जो खुला हुआ है और उड़ रहा है, फेस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने और भाई ने बोला कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब यहाँ रुकना एकदम मतलब नामुमकिन है, कुछ गलत हो रहा है। और उस टाइम पे कान पे हम लोगों का एक साउंड आया, वो साउंड अजीब सा था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वो आवाज़ कैसा था, मतलब अजीब सा एक आवाज़ आया दोनों के कान में। हम लोग बाइक स्टार्ट करके घर पे फटाफट से पहुंच गए। घर आने के बाद मैं अपना रूम में फ्रेश वगैरह हो रही थी, और भाई बैठ के मतलब उसको ठीक से मतलब वो समझे, वो मतलब बिलीव ही नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या है वहाँ। और मैं दिमाग से हटाने का कोशिश कर रही थी क्योंकि घर पे श्रेष्ठा थी, मैं उसको भी ध्यान दे रही थी। ऐसे ही बैठे फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोग चाय पिए, चाय पी के हम ये टॉपिक में बात नहीं किए श्रेष्ठा के सामने। तो भाई अपने रूम में बैठा था और रात का 9 सवा 9 बज रहा था। उस टाइम पे वो वही मोबाइल से फ़ोटोज़ सब चेक कर रहा था। जब वो फिर अपना मोबाइल ऑन करके वो फ़ोटोज़ सब चेक कर रहा था, उसको लगा कि वो शायद हम लोग शायद गलत कुछ देखे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, घर पे बैठ के देखते हैं। वो एकदम वही पिक्चर है, वही हेयर उड़ने वाला फ़ोटो सब है और उसको वो दिख रहा है। और जब वो फ़ोटोज़ ऑन किया, उसके कान पे वही आवाज़ जो वहाँ हम लोगों को सुनाई दे रहा था, उसको उसके कान पे वही आवाज़ बार बार सुनाई दे रहा था। वो अपना बेड से उठ गया, उठ के बोल रहा है कि दीदी मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और वो फ़ोटो सब फटाफट डिलीट कर दिया। मुझे तब कुछ नहीं बताया कि फ़ोटोज़ वो डिलीट कर दिया। फ़ोटोज़ डिलीट करके भाई नीचे गया अपना बाइक मतलब पार्किंग में लगाने के लिए। तब वो देखा कि उसका जो बाइक का साइलेंसर है वहाँ एक रबर बैंड है और उसमें बहुत सारा हेयर लगा हुआ है। तो उसको अजीब लगा, वो उसको निकाल के मेरे पास आया, आके बोल रहा है कि दीदी ये तेरा हेयर बैंड है क्या, वो रबर बैंड जो मेरा बाइक में था। मतलब नहीं, मैं तो ये सब यूज़ नहीं करती, इतना सारा हेयर लगा हुआ है, तुम क्यों लेके आए, उसको जाके फेंक दो, ये कहाँ से तुम उठा के लाए। तब मेरा और भाई का माइंड में स्ट्राइक किया कि शायद इस हेयर से उस पिक्चर वाला हेयर का कुछ कनेक्शन होगा। मैंने बोला भाई तू इसको अभी फेंक। वो बोला हाँ दीदी हम जा रहे हैं, हम इसको ख़त्म मतलब हटा देते हैं। तो भाई जाके गायत्री मंत्र जप करके वो रबर बैंड को इलेक्ट्रिक पोल के नीचे फेंका, ऐसे करके गायत्री मंत्र जाप करके उसको फेंक दिया। जहाँ वो पोल के नीचे वो रबर बैंड को फेंका, वो पोल में ब्लास्ट कर गया और पूरा एरिया का लोड शेडिंग हो गया, लाइट चला गया, लाइट्स बिल्कुल ऑफ हो गया। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना था कि स्पिरिट के साथ लाइट का और साउंड का कुछ कनेक्शन रहता है, मतलब वो लोग लाइट्स के माध्यम से या साउंड के माध्यम से कनेक्ट करने का कोशिश करता है। तो उस टाइम पे जब वो मतलब लाइट बंद हो गया, मैंने भी अपना मोबाइल से सारा फ़ोटोज़ डिलीट कर दिया कि ये रखना सही नहीं होगा। उसके बाद भाई आया ऊपर में और लाइट्स जब चला गया, मैंने सोचा कि अब यहाँ आज रात को रुकना एकदम सेफ़ नहीं होगा। भाई को मैंने बताया कि भाई चलो हम लोग माँ के पास चले जाते हैं, इस्लामपुर चले जाते हैं। तो भाई बोला हाँ दीदी मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो हम लोग तीनों मिलके चले जाते हैं। तो रात का 9:30 बजे के करीब हम लोग बस पकड़ के इस्लामपुर चले गए, मैं, श्रेष्ठा और मेरे भाई, हम तीनों। क्योंकि रात में उतना डर गए थे कि वहाँ फ्लैट में अकेला रहना इम्पॉसिबल था। घर पे पहुँच के मम्मी पापा को उतना कुछ बताया नहीं, पहुँच के पहले फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा को सारा स्टोरी बताया कि मम्मी हम लोग ऐसे गए थे भाई बहन घूमने के लिए और देखिए ऐसा ऐसा हुआ। तो पापा ने बहुत डांटा, मम्मी ने भी, कि तुम लोग कहीं भी निकल जाते हो, मना करते, जैसे मम्मी पापा बोलते रहते हैं इधर उधर जाना नहीं चाहिए, ये वो बहुत सारा बात। तो उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह करके सो गए। तो मैं, श्रेष्ठा, मम्मी पापा एक साथ सोए
और भाई अपना रूम में, मतलब पूजा वाला एक रूम है हम लोगों का, आपने वीडियो में देखा ही होगा, उस रूम में भाई सोता था, तो वहाँ अकेला वो सो गया। हम लोग को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था कि मम्मी पापा है, अब कोई डर नहीं है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एकदम फ्री हो गई थी, भूल गई थी लगभग, और श्रेष्ठा के सामने मैं बार बार जिक्र भी नहीं कर रही थी। भाई भी सो गया। सोने के बाद ठीक 12-1 बजे भाई के कान में फिर वही आवाज़ आ गई। भाई नींद से उठ के बैठ गया। और हम लोग का जो पूजा वाला रूम है, वो भगवान का जगह में एक बल्ब माँ हमेशा जला के सोती है, वो अंधेरा करके नहीं सोती है। पूजा का रूम में लाइट एक छोटा सा नाइट बल्ब जलता है। भाई कान में जब वो आवाज़ आ रहा था, वो उठने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। लग रहा था कि उसको कोई, मतलब वो ना कुछ बोल पा रहा था ना वो उठ पा रहा था, उसको कोई पकड़ के रखा था, ऐसा लग रहा था, वो ऐसा फील कर रहा था। लेकिन गायत्री मंत्र जप करते हुए वो बहुत कोशिश करके उठा। उठ के जो मंदिर वाला जो बड़ा वाला बल्ब है उसको ऑन किया। जैसे ही वो उठ के वो स्विच ऑन किया, वो लाइट ब्लास्ट कर दिया, मंदिर वाला एकदम ब्लास्ट करके चकनाचूर हो गया शीशा, मतलब बल्ब का शीशा। और उसी हालत में भाई हम लोग के रूम में जाके वो सो गया, कुछ भी नहीं बोला। हम लोग भी पूछे नहीं, तो मम्मी फिर उसको पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम इस रूम में आ गए? तो बोला मम्मी वो पूजा रूम का बल्ब जो है ना, वो अचानक से फ्यूज़ हो गया, इसीलिए हम आ गए। तो मम्मी बोला हट, तुम सपना वगैरह देखे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कल ही लगाए हैं बल्ब, कैसे फ्यूज़ होगा? यही बोल के हम लोग सो गए। सुबह उठे तो मुझे लगा कि भाई का बात में कुछ सच्चाई है, क्योंकि हम लोग के साथ ऑलरेडी ऐसा कुछ हुआ था फ्लैट में भी। हम उठ के पूजा रूम में जाके देखे कि सच में वो बल्ब बिखरा हुआ है, शीशा पूरा बल्ब ब्लास्ट हो गया है। उसके बाद से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इंसिडेंट था। उसके बाद मैं और भाई नहा धो के फिर इकोरछाला मंदिर है, बहुत जागृत माँ का मंदिर है, वहाँ हम दोनों भाई बहन जाके पूजा किए। और वहाँ जाके हाथ जोड़ के बोले अगर हम दोनों भाई बहन से कोई गलती हो गया हो, किसी को मतलब अनजाने में कोई तकलीफ़ दी हो, तो हम लोगों को माफ़ कर दीजिएगा, हम लोगों का पीछा छोड़ दीजिए। यही बोल के हम लोग घर वापस आ गए। तो देखिए, हम लोग कभी कभी ऐसा कई जगह पहुंच जाते हैं, या हम लोगों को डेस्टिनी लेके जाता है, कुछ भी हो, हर जगह में कुछ ना कुछ अनहोनी चीज़ रहता है। जैसे पॉजिटिव चीज़ रहता है, वैसे नेगेटिव चीज़ भी रहता है। और नेगेटिव चीज़ कभी कभी हम लोगों के साथ में आ भी जाता है। और ये कोई मतलब बनाया हुआ स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है, मुझे बिलीव हुआ है, अपना एक्सपीरियंस हुआ है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ बनावटी इसमें कुछ भी नहीं है, या कुछ भी फिल्टर किया हुआ नहीं है। तो यही है घटना, यही है एक मेमोरी जो मेरा और मेरा भाई का है। ऐसा बहुत सारा कहानी है। अगर आप लोगों को ऐसा स्टोरी सुनना है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।